बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम जी नाज़रीन, हम आपके सामने वाक़या करबला जो है वो अपना एक अहले हदीस मुसन्नफ़ है मुस्तफ़ा अल-मसहफ़ी, और ये शेखुल इस्लाम सैयद ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी जो अमीर जमीयत मुत्तहिदा अहले हदीस है, उनने इसका मुकदमा लिखा है। उस किताब से यज़ीदियों के इतराज़ात और उनके जवाबात रख रहे हैं। इसके सफ़ा नंबर 169 पर है कि क्या खतूनान अहले बैत को कैदी बनाया गया। तो इस पर वो लिखते हैं, हम यानी यजीद इस बात पर जोर दिया करते हैं कि खतूनान अहले बैत को कैदी नहीं बनाया गया। इस बारे में एक ऐसी फ़ैसला कुन बात जिक्र करते हैं जिसे हम यानी यजीद ना सिर्फ तस्लीम करते हैं बल्कि अपनी कुतुब और रसाइल में बेधड़क लिखते हैं कि जब मस्तूरात अहले बैत यजीद के दरबार में पहुंची तो यजीद ने इनके साथ बहुत अच्छा सलूक किया। हम इस बहस में नहीं पढ़ते कि यजीद ने अहले बैत की ख़वातीन के साथ उसने सलूक किया या नहीं। अगर किया है तो उसकी नीयत क्या थी। वो कल आई यजीद की इस बात से कम अज़ कम इतना तो ज़रूर साबित होता है कि हामियान यजीद के नज़दीक भी खतून अहले बैत का यजीद के दरबार में पेश किए जाना साबित शुदा है। अब हमारा सवाल ये है कि मस्तूरात अहले बैत अपनी मर्ज़ी से यजीद के दरबार में गई थी या उन्हें मजबूरन ले जाया गया था। अगर कहा जाए कि अपनी मर्ज़ी से गई थी तो इस दावे को साबित करने के लिए कम अज़ कम एक दलील दरकार है। आज तक इस दावे पर दलील नहीं ला सके, लिहाजा ये बात तारीख़ी मुसल्लमात में से है कि खतूनान अहले बैत को मजबूरन ले जाया गया था। ये नाकाबिल तरदीद हकीकत है। जिसे मजबूरन ले जाया जाए वो कैदी होता है, ना कि मेहमान। अगर किसी काफ़िले पर डाकू पड़े, मर्दों को कत्ल करने के बाद काफ़िले में शरीक बच्चों ख़वातीन को पकड़कर अपने सरदार के पास ले जाए, वो कल आई यजीद क्या कहेंगे? काफ़िले में शरीक ख़वातीन और बच्चों को मेहमान बना कर ले जाया गया था। जी नाज़रीन, ये प्रूफ था जो अहले हदीस की किताब से आपके सामने रख दिया गया है, और इसके सफ़ा नंबर 169 और 70 पर यह इबारत मौजूद है कि ख़ानदान अहले बैत की जो मस्तूरात हैं उनको वाक़या करबला के बाद जो है वो कैदी बनाकर शाम ले जाया गया था।